तो पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं मसूद अख्तर, साथ ही शिवपाल यादव। लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी के न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सपा में जो राजनीतिक बैठक है वो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। हमारे संवाददाता भी कार्यालय के बाहर ही मौजूद है और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रमणि के पास एक बार फिर से चलते हैं। चंद्रमणि, अभी अभी हमने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई जहां पर शिवपाल यादव और मसूद अख्तर भी कार्यालय पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पर जो मुख्य गेट है वहां से किसी प्रकार की अभी एंट्री नहीं देखी गई। हाँ, पार्टी के दूसरे दरवाजे या अन्य कहीं से गुपचुप तरीके से पहुंच सकते हैं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में इस दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि जो एंट्रियां हैं वो मुख्य गेट से ना होकर पिछले गेट से हो रही है, यानी कि जो जनेश्वर मिश्र की तरफ से गेट है उसकी तरफ से पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता है और उसके बाद में बैठक की जाती है। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है कि क्या जो तमाम नेता पहुंच रहे हैं उनको मीडिया के सामने या लोगों के सामने नहीं पहुंचाया जा रहा, तो तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अब ये देखना होगा कि क्या सामने आता है, क्या चीजें समाजवादी पार्टी की तरफ से स्पष्ट की जाती। हालांकि कल से ही चर्चा चल रही थी कि इमरान मसूद और मसूद अख्तर पार्टी की समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अब वो किस तरह से पहुंचे, किस दरवाजे से पहुंचे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये बात तय है कि उनकी आज ज्वाइनिंग होनी है। जो मुख्य गेट है उससे अभी उनकी एंट्री नहीं हुई। पिछले दरवाजा जनेश्वर मिश्र की तरफ से एक गेट है, उसके गेट से एंट्री होती है और अक्सर नेता वहां से आकर मिलकर चले जाते हैं। तो इस तरह से गुपचुप तरीके से मिलने के पीछे भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन ये बात तय है कि इमरान मसूद आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जो सियासी भगदड़ है वो काफी तेजी से मची हुई है। चंद्रमणि, अगर हम बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले नेताओं में जो भगदड़ मचती है वो इसी को लेकर होती है कि हर एक नेता जिताऊ पार्टी की ओर रुख करना चाहता है और सत्ता में रहना चाहता है। और अगर 22 से पहले अभी जो सियासी भगदड़ मची है इसकी बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी का दामन ज्यादा विधायक छोड़कर सपा की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि आप रहते हैं, बेहतर समझते हैं जमीनी हकीकत को, तो इस बार अगर माहौल की बात करें 22 से पहले तो किस तरह का बन रहा है जनता के बीच? देखिए, माहौल अभी समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता की घोषणा हुई है उसके बाद में जो भाजपा की तरफ से सबसे पहले भगदड़ देखी गई है कि भाजपा के कैबिनेट मंत्री जो एक बड़े नेता थे उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दे दिया। उनके बाद में विधायकों के इस्तीफे की एक लंबी झड़ी लग गई, वहीं पूर्व सांसदों के इस्तीफे की भी लगातार बात की जा रही। तो अब भाजपा की तरफ से किस तरह का पलटवार होना है, और जो 14 तारीख है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 तारीख को यानी 14 जनवरी को अमित शाह लखनऊ में होंगे। और ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही कि समाजवादी के पार्टी के करीब 10 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो इस तरह से अगर समाजवादी पार्टी के भी 10 विधायक उनकी तरफ से जाते हैं तो चर्चाएं पलट सकती हैं। तो राजनीतिक माहौल है, ये बात है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प मोड़ पर है। किसी को एक तरफा नहीं ठहराया जा सकता है, किसी को माहौल के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि इसके पक्ष में माहौल है। कांटे का मुकाबला है और जो चर्चाओं का समय है, जो इस समय चर्चाओं का समय है, जो इस समय को जीत लेगा वही निश्चित तौर से 22। बिल्कुल, यानी फिलहाल किसी भी तरह की बात करना कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। चंद्रमणि, बिल्कुल, हमारे साथ शिव प्रताप भी लगातार बने हुए हैं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौजूद है। शिव प्रताप, अगर बीजेपी की बात करें तो फिलहाल बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का दामन छोड़ा है और सपा की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन एक नाम यह भी सामने आया जो बीजेपी का दामन थामने वाला है और वो है अनंत मिश्रा अंटू का। तो क्या लगता है कब तक ये ज्वाइन कर सकते हैं और क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी मुख्यालय के बाहर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, ये पलायनवादी की जो राजनीति है ये उस वक्त शुरू होती है जब टिकट पे मंथन शुरू होता है। ये हर एक चुनाव के दौरान दिखाई देता है, लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनाव के दौरान ये पलायनवादी राजनीति और दल बदल की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस समय जो ये प्रक्रियाएं हो रही हैं वो डैमेज कंट्रोल को देखते हुए भी किया जा रहा है। कहीं ब्राह्मण वोट को साधने के लिए अलग अलग नामों को चर्चाओं में लाया जा रहा है, कहीं मनोज पांडे का नाम लाया जा रहा है, कहीं अभिषेक मिश्रा का नाम लाया जा रहा है, कहीं अंटू मिश्रा का नाम लाया जा रहा है। तो ये एक तरीके से केंद्रीय नेतृत्व से जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और जो डैमेज कंट्रोल की प्रक्रियाएं हैं उनके तहत ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन नामों में से पार्टी कौन
सदस्यता लेता है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल की प्रक्रियाओं के तहत ये चर्चाओं में लाया जा रहा है, जैसे कि भाजपा से तमाम विधायकों के नाम आए कि वो समाजवादी पार्टी को सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन उनमें से 3 ही 4 विधायकों ने अभी तक सदस्यता ली है समाजवादी पार्टी की या फिर लेंगे। इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी तक इन्होंने भाजपा से सिर्फ इस्तीफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, सपा में शामिल नहीं हुए, लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हैं। सियासी गलियारों में इस तरीके की चर्चाएं सिर्फ डैमेज कंट्रोल की वजह से होता है। और इस समय विधानसभा चुनाव 2022 का वक्त है, जनता में क्या मैसेज जाना है ये महत्वपूर्ण है, और उसी के तहत पार्टियां काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम है, अगर उनका नाम यहां से हटा है, उनका इस्तीफा आया है, जनता के बीच में उनका संदेश गया है, तो उसको डैमेज कंट्रोल करना है भारतीय जनता पार्टी को। उसी के तहत ये तमाम नाम चर्चाओं में आ रहे हैं। बिल्कुल शिव प्रताप, क्योंकि अभी आपने भी कहा कि ब्राह्मण वोट को साधने की जो पूरी कोशिश है वो लगातार की जा रही थी, लेकिन अब जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो साफ यही कह रही है कि ब्राह्मण वोट को साधने में बीजेपी इतना मशगूल हो गई कि पिछड़ा वर्ग कहीं ऐसा ना हो 22 में धोखा दे जाए, क्योंकि जिस तरह से पिछड़े वर्ग की नजरअंदाजगी का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर मढ़ा है वो कहीं ना कहीं काफी नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी है, मंत्री पद छोड़ा है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है गरीबों, शोषितों, वंचितों पर सरकार काम नहीं कर रही, सिर्फ दिखावा कर रही। जो सरकार को करना चाहिए वो लाभ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बात को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यानी कि केंद्र स्तर के जो नेता है भाजपा के, वहां तक पहुंचाया है, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के उन्होंने कहा कि हमने सरकार के शीर्ष नेतृत्व से यह बात कही, ये आरोप भी लगाए कि सरकार क्यों नहीं काम कर रही, तो आश्वासन मिले। ये बात उन्होंने कहा कि सुनते सब लोग हैं लेकिन करता कोई नहीं है, आश्वासन जरूर मिलते हैं लेकिन जमीन पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये तमाम बड़े आरोप है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ कि जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ दिखावा हुआ है। तो इसको लेकर भी डैमेज कंट्रोल करना है भारतीय जनता पार्टी को, इसी को लेकर के मंथन भी केंद्र स्तर पे इस समय चल रहा है। बिल्कुल शिव प्रताप, लेकिन देखना होगा आने वाले वक्त में आखिर कितने डैमेज को कंट्रोल बीजेपी कर पाती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पल पल का अपडेट के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो राजनीति में सियासी भगदड़ मची हुई है और लगातार हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, और आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल मची है ये 22 के चुनाव में कितना असर डालती है। और फिलहाल राजनीति में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।